स्टार्ट करते हैं। देखो तुम लोग को वैट संबंधित प्रश्न समझ में नहीं आए थे, ठीक है, तो उनका बेसिक से करते हैं हमको वैट संबंधित प्रश्नों को, ठीक है। अच्छे से समझेंगे इसको। फर्स्ट है, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने व्यक्ति ने क्या खरीदी? कैसेट। कैसेट को 100 रुपए में 100 रुपए में खरीदा, ठीक है। 100 रुपए में खरीदा। उस कैसेट पर क्या था? 20% का जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स लगने के बाद उस कैसेट पर जीएसटी लगने के बाद 20% जीएसटी लगने के बाद उसका मूल्य क्या कीजिए, ठीक है। उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमने क्या पढ़ी थी? छूट पढ़ी थी, यानी कि हमने बट्टा पढ़ा था। बट्टा क्या होता है? कोई भी कॉस्ट में अगर छूट दी जाती है तो जितने में वस्तु का मूल्य है उसमें से उस बट्टे को घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? जीएसटी लगा दी जाती है, यानी कि जब जीएसटी लगा दी जाती है तब क्या करते हैं? जितने में वस्तु खरीदी जाती है प्लस जीएसटी को जोड़ दिया जाता है, तो हम उतना पैसा उसको देते हैं, ठीक है। क्या था कि बट्टे में हमें छूट मिलती है, हम बट्टे में घटाते हैं और क्या करते हैं? इसमें जीएसटी में जितने में वस्तु खरीदी गई है उसमें क्या करेंगे? हम इसको जीएसटी को जोड़ेंगे, तो क्या आएगा? उसका जीएसटी लगने के बाद इसका मूल्य आएगा, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति कैसेट को 100 रुपए में खरीदता है, तो क्या लिखेंगे? व्यक्ति ने कैसेट खरीदी, ठीक है। व्यक्ति ने कैसेट खरीदी बराबर कितने रुपए में? 100 रुपए में। 100 रुपए में खरीद ली। उस कैसेट पर 20% जीएसटी लगा, ठीक है। कैसेट पर जीएसटी बराबर कितना लगा है? 20% का, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जीएसटी कैसेट पर जीएसटी का मूल्य, क्योंकि प्रतिशत हम जोड़ नहीं सकते प्रतिशत को, तो इसमें क्या है कि प्रतिशत को क्या करेंगे? हमने 20 कितने में खरीदा है? 100 रुपए में खरीदा है। कितना प्रतिशत जीएसटी लगा है? 20%, यानी कि 100 पे लगा है, यानी कि 100 का 20%, ठीक है। जीएसटी का मूल्य कितना हो जाएगा? 100 का 20%। 100 का 20
प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणा 20%, मतलब 20/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा 20। यानी कि जो जीएसटी कैसेट पर जीएसटी का मूल्य कितना है 20 रुपए। अब हम क्या करेंगे, जीएसटी लगने के बाद वस्तु का कैसेट का मूल्य, ठीक है, लिखेंगे जीएसटी लगने के बाद कैसेट का मूल्य। देखो कैसेट का मूल्य कितना था, एक व्यक्ति ने कैसेट खरीदी 100 रुपए में, ठीक है, लेकिन उसमें जीएसटी भी लगा था, तो टोटल कितने रुपए में खरीदेगा वो 100 ये हो गए और 20 रुपए ये हो गए। ठीक है, तो यानी कि जीएसटी लगने के बाद कैसेट का मूल्य कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 बराबर 120 रुपए। तो कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको 120 रुपए। इतना समझ में आया आप लोगों को? नीतू, तनुजा, यस मैम। या एक बार फिर से बताएं। देखिए फिर से समझा देते हैं आपको। जीएसटी पता होना चाहिए, ठीक है। जीएसटी मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु पर अगर जीएसटी लगता है, जैसे हम ब्रूस लेते हैं, कोई भी छोटी चीज लेते हैं ना, हर किसी पे क्या होता है हम जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ तक कि हमें पता भी नहीं होता कि हमने इस पे जीएसटी दे दिया, तो क्या होता है कि उसका जो जीएसटी होता है उसके पैसे हमें ही देने होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देंगे तो जितने पैसे का उसको हमने खरीदना था, यानी कि हम अधिक पैसे में खरीदेंगे, यानी कि जो उसका खरीद वाली मूल्य है उसमें जीएसटी जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम अब अधिक पैसे पे करेंगे। ठीक है, तो यही है इसमें क्या है कि व्यक्ति, क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने कैसेट को 100 रुपए में खरीदा, उस कैसेट पर 20% जीएसटी लगने के बाद उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें पता है व्यक्ति ने कैसेट कितने में खरीदा 100 में, और कैसेट पर जीएसटी कितने का है 20% का। कैसेट पर जीएसटी का मूल्य, ठीक है, क्योंकि हम मूल्य को जोड़ेंगे तो मूल्य किसमें आएगा, किसका होगा 20%, जो खरीदी गई है। ठीक है, खरीद पे क्या होगी 20% का लगेगा, यानी कि 100 का 20%, यानी कि 100 गुणा 20/प्रतिशत मतलब 20/100। 100 से 100 कैंसिल, बराबर 20 आया, यानी कि कैसेट का जो जीएसटी का मूल्य है कितना आ गया 20 रुपए। जीएसटी पर जीएसटी लगने के बाद कैसेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 उसकी खरीद है, जीएसटी लग गया 20 रुपए का, तो कितना आ जाएगा 120 रुपए। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। चलो यस मैम। नोट कीजिए। सेकंड है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति ने, ठीक है, मशीन को कितने 5,000 में 5,000 रुपये में खरीदा। उस पेंट पर सॉरी उस मशीन पर
उस मशीन पर जीएसटी 20% लगने के बाद उस मशीन का मूल्य बताइए। ठीक है, मूल्य बताइए। ठीक है, इसे कैसे करेंगे? सेम है। चलिए तनुजा बताइए आप क्या क्या लिखा है। देखो, व्यक्ति ने मशीन मैम व्यक्ति ने मशीन खरीदी बराबर 5,000 रुपए। वेरी गुड। व्यक्ति ने मशीन खरीदी बराबर 5,000 रुपए। ठीक है, फिर क्या लिखा है? मशीन पर, मैम मशीन पे जीएसटी लगा बराबर। हाँ, मशीन पर जीएसटी बराबर कितना हो जाएगा? 20%। मैम 20%। वेरी गुड। ठीक है, मशीन पर जीएसटी का मूल्य। ठीक है, यानी कि जीएसटी। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखा है? मैम 5,000 का 20%। वेरी, 5,000 का 20%। ठीक है, बराबर क्या लिखा है? 5,000, मैम 5,000 गुणा 20। हाँ, 20%। ठीक है, बराबर फिर क्या लिखा है? 5,000 गुणा, अब बताओ, 20%। मैम 20/100। गुड, 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, क्या क्या बचा? मैम 50 गुणा 20। वेरी गुड, 50 गुणा 20। ठीक है, अब बताओ कितना आ जाएगा? 85 गुणा 20 से करनी है। पहले आप अंकों की गुणा कर दो। 5 दूनी 10 लिख दो। ठीक है, 5 दूनी 10 लिखा आपने। कितने जीरो है? 1 2, 2 जीरो ऐसे लिख दो, यानी कि 1000। ठीक है, अब क्या है? जीएसटी लगने के बाद, जीएसटी लगने के बाद मशीन का मूल्य, मशीन का मूल्य बराबर क्या लिखो तनुजा? मैम 1,000 प्लस 20। देखो, जितने में खरीदी गई, ठीक है, 5,000 में खरीदी गई ना, तो 5,000। ठीक है, खरीद, मैम 5,000 प्लस 20। हाँ, 5,000 में खरीदी प्लस कितना? 20% लगा, यानी कि 1,000 रुपए में। ठीक है, यानी कि 5,000 प्लस 1,000, 5,000 प्लस 1,000, तो कितना आ जाएगा? मैम 6,000। 6,000। ठीक है, यानी कि जो जीएसटी लगने के बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा? कितना पे करेगा आप? वो 6,000 रुपए। ठीक है, इतने रुपये। चलो, इतना समझ में आया? यस मैम। चलो चलो इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट है किसी फ्रिज का मूल्य। ठीक है, फ्रिज का किसी फ्रिज का
किसी फ्रिज को कितने रुपए में, ठीक है, 1200 रुपए में, 2200 रुपए में खरीदा जाता है, रुपये में खरीदा जाता है, ठीक है। उस पर 12% जीएसटी लगने के बाद उसका मूल्य, ठीक है, लगने के बाद फ्रिज का मूल्य कितना होगा, ठीक है, मूल्य कितना होगा, ये मैं ज्ञात करना है, ठीक है। चलो बताओ नीतू, आप बताओ क्या लिखे हैं। मैम फ्रिज को खरीदा बराबर फ्रिज को खरीदा बराबर कितने रुपए में, 2200 रुपए में। 2200 रुपए में, ठीक है। फिर जीएसटी, मैम फ्रिज पे जीएसटी लगी बराबर, ठीक है, फ्रिज पर जीएसटी बराबर कितना प्रतिशत का, मैम 12%। वेरी गुड, ठीक है। फिर मैम हम्म फ्रिज पर जीएसटी का मूल्य बराबर, ठीक है, जीएसटी का मूल्य बराबर, अब क्या लिखे, मैम 2200 का 12%, 2200 का 12% बराबर, मैम 2200 गुणा 12/100, वेरी गुड, 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या क्या बचा, मैम 22 गुणा 12, 22 गुणा 12, ठीक है। और 12 गुना 24 होता है 4, ठीक है, नहीं आता तो यहाँ पे कर लेते हैं 22, 12 गुना 24, ठीक है, 2 बचा, 12 गुना 24, 25, 26, यानी कि 264, 12 गुना 24, ठीक है, 2 बचा, 12 गुना 24, 25, 26, सही है क्या, 12 गुना 24, 2 बचा, 12 गुना 24, 25, 26, 264 रुपए का, ठीक है। फिर जीएसटी लगने के बाद मूल्य कितना आ जाएगा, 10 मिनट, फिर से गुणा कर लो, 2 4 2 4 2 और 2 4 4 2 6, ठीक है। फिर जीएसटी लगने के बाद फ्रिज का मूल्य कितना लिखो, मैम 2200 2200 प्लस 264 रुपए, 264, ठीक है, कितना आ जाएगा, ठीक है, 3 रुपए ऐड कर दो जीरो के साथ, 4 मैम 4 और फिर 2 दूनी 2 और 2 4 हो जाएगा, और मैम 2 ऐसे 2464 रुपये, ठीक है। चलो चलो, ये तो आ गया आप लोग को। कोई वस्तु पर 15% जीएसटी
सम्मिलित करने सम्मिलित करने के बाद कितने रुपए 1210 रुपए में खरीदी गई। मैं खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले जीएसटी जोड़ने से पहले जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या था? उस वस्तु का मूल्य क्या था? ठीक है, यानी कि जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य हमको ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, देखो हमें नहीं पता जीएसटी जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था। ठीक है, यानी कि वस्तु कितने में खरीदी गई थी। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, जैसे हमें वहां पे दिया गया था कि वस्तु खरीदी गई है, तो हमें वो चीज दी गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें नहीं दिया गया। तो हम लिखेंगे जीएसटी माना वस्तु का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, और वस्तु पर जीएसटी कितने लग रहा है, 15% का। ठीक है, अब क्या करेंगे, वस्तु पर जीएसटी का मूल्य निकालेंगे कि जीएसटी कितने रुपए का जीएसटी लग रहा है। तो क्या करेंगे, वही चीज यहाँ पे हमें क्या दिया रहता है, वहां पे मूल्य दिया रहता था, लेकिन अब क्या है, एक्स। तो एक्स का कितना, 15%। ठीक है, एक्स का सेम वैसी है, बस यहाँ पे एक्स है। एक्स का 15% लिखेंगे बराबर एक्स का गुणा 15% बराबर एक्स गुणा 15% को क्या लिखे, 15/100। 5 से कैंसिल कर दो, 5 गई 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कि 20 बार, ऊपर 3 बार कैंसिल, नीचे 20 बार। क्या क्या बचा, x गुणा 3/20। ठीक है, अब बराबर इसको लिख दो 3x/20। ठीक है, ये था वस्तु का पहले का मूल्य और ये है जीएसटी लगने के बाद मूल्य। हमने अभी करा था ना कि वस्तु का जो मूल्य होता है और जीएसटी जब लग जाता है तो जीएसटी लगने के बाद मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे जीएसटी लगने के बाद वस्तु का मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, पहले कितना था, x। ठीक है, यही तो लिखते थे हम, पहले यहाँ पे कोई संख्या दी रहती थी, अब क्या दिया है, x प्लस क्या, जीएसटी का मूल्य जितना जीएसटी है 3x/20। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बट्टे में 1 मान लो बराबर। अब हम क्या करते हैं, हर समान करेंगे। हर समान कैसे करेंगे, इसको, ये क्या है, 20 है, तो इसको यहाँ पे भी हमको 20 बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, 1 को 20 से गुणा करेंगे। अगर हर में 20 से गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी क्या करेंगे, 20 से ही गुणा करेंगे। ठीक है,
तो इसको लिख देंगे 20 गुणा x बट्टे 20 गुणा 1 प्लस ये ऐसे रहने दो 3x बट्टे 20। ठीक है, ये हो जाएगा 20x बट्टे 20 प्लस ये हो जाएगा 3x बट्टे 20। अब क्या है, दोनों का हर क्या है, समान है, तो आप इसको हर को लिख लो और ऊपर क्या क्या बचा, 20x प्लस 3x। ठीक है, 20x प्लस 3x बराबर कितना आ जाएगा, 23x बट्टे 20। ठीक है, अब जो जीएसटी लगने के बाद वस्तु का मूल्य कितना है, 23x बट्टे 20, लेकिन हमें क्या दिया है, 1210 रुपये। ठीक है, 1210 रुपये दिए हैं, तो इसकी जगह पे क्या रख लो, 1210 रुपये। ठीक है, एक मिनट, ये है, इसको चेंज करते हैं, ये 46 और 23। ठीक है, चलो जीएसटी लगने के बाद वस्तु का मूल्य कितना आ गया, लिख दीजिए यहाँ से, कितना, 4623 बराबर किसके हो जाएगा, 23x बट्टे 20 के। अब ये क्या है, जो भिन्न है 20 बट्टे 23, इधर जाके क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 4623 गुणा जो हर में है वो कहाँ आ जाएगा, अंश में, बट्टे जो अंश में है वो कहाँ क्या आ जाएगा, हर में, बराबर x इधर ही रहा। ठीक है, 23 गुना कितना होता है, 23 से भागा दे दो, 46 23 में। ठीक है, 23 गुना 46 होता है। ठीक है, और फिर आपने 2 उतारा, इसमें नहीं जाएगा 0 और 3, यानी कि आपका 23 कम 23, यानी कि कितनी बार कटा, 23 से 200, 1 गुणा 23, एक मिनट, सही कटा है नहीं कटा वो चेक कर रही हूँ, 3 0 6 2 0 4 3 2 6 4। ठीक है, सही कटा। ये कितनी बार कटेगा, 200 एक बार, तो क्या क्या बचा हमारे पास, 201 गुणा 20 बराबर x, तो हमारा x बराबर आ जाएगा, यहां से देख लो, x बराबर क्या आया, 201 गुणा 20, x बराबर 0 ऐसे रह दो, 2 दूनी 2 एकम 2, 0 2 दूनी 4, तो पहले कितना मूल्य आ गया उसका, 4020 रुपये। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को, ये यहाँ से नहीं आया, यहाँ से आया समझ में, नहीं आया तो फिर से बता देते हैं आपको। देखो क्या था, कोई वस्तु का जीएसटी है 15% और जीएसटी सम्मिलित करने के बाद उस वस्तु को खरीदा गया है कितने में, 4623 रुपए में।
ठीक है। जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या था, हमें पता नहीं है उस वस्तु का मूल्य पहले क्या था। हमने माना वस्तु का मूल्य x रुपये, जीएसटी कितने का लग रहा है, 15% का। सेम जैसे पहले करे थे वैसे क्वेश्चन है, वस्तु पर जीएसटी का मूल्य बराबर, ठीक है, x, ठीक है, कितने का, वस्तु का जो मूल्य है उस पे लगेगा जीएसटी, यानी कि x का कितना, 15%, x गुणा 15% बराबर x गुणा 15/100। 5 से कैंसिल कर दो, 5 के 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार 3/20 आया, तो बराबर 3x/20। फिर क्या है, जीएसटी लगने के बाद वस्तु का मूल्य, पहले का मूल्य क्या है x, जब जीएसटी लग जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3x/20 दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसके हर में क्या है, 1, अब इसके हर में कितना है, 20। इन दोनों को हर क्या बनाना है, समान बनाना है। हमने क्या किया, 1 को 20 से गुणा करेंगे, अगर हर को 20 से गुणा करेंगे तो अंश को भी 20 से गुणा करेंगे। हमने लिख दिया 20 गुणा x बट्टे 20 गुणा 1 प्लस ये संख्या वैसी रही 3x/20। फिर इसे लिख दिया 20x/20 प्लस 3x/20 बराबर, क्योंकि हर समान है तो 20 लिख दिया और अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 20x प्लस 3x बराबर 23x/20। फिर ये वाला मान हमको दिया है, जीएसटी लगने के बाद वस्तु का मूल्य, जीएसटी लगने के बाद वस्तु का मूल्य कितना है, 4623 रुपए, ठीक है। 4623 बराबर किसके हो जाएगा, 23x/20 के। फिर ये जो भिन्न है 23/20, ये बराबर की इधर आके क्या हो जाएगी, 20/23। तो 4623 गुणा 20/23 बराबर x। 23 से भागा चले जाएगा तो 100 एक बार कैंसिल हो गया ये, और फिर क्या क्या बचा, 201 गुणा 20 बराबर x। इन दोनों की गुणा कर दी, कितना आया, 4020 रुपये, यानी कि जो वस्तु का पहले का मूल्य था 4020 रुपये था, जीएसटी लगने के बाद कितना हो गया, 4623 रुपये हो गया, ठीक है। चल, इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। नेक्स्ट है, कोई वस्तु 10% जीएसटी कोई वस्तु पर या किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर 10% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो जाता है, 3300, ठीक है। वस्तु का मूल्य 3300 रुपये हो जाता है, 3300 रुपये में खरीदी किसी वस्तु पर सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य 3300 रुपये में खरीदी गई, ठीक है। जीएसटी जोड़ने के बाद, जीएसटी जोड़ने के
जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो ये भी क्या है, सेम है। फिर से वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना वस्तु का मूल्य बराबर, वस्तु का मूल्य क्या मानेंगे, बताइए क्या माने वस्तु का मूल्य, तनुजा? एक्स। मैम वस्तु का मूल्य एक्स। वस्तु का मूल्य एक्स, ठीक है। और वस्तु पर जीएसटी कितना दिया है, मैम 10%। 10%, ठीक है। वस्तु पर जीएसटी का मूल्य, यानी कि जब जीएसटी लगा दिया है तो उस जीएसटी का मूल्य कितना है, ठीक है। क्या लिखो यहाँ पे, मैम 3,300। नहीं, वस्तु पर जीएसटी का मूल्य, वो तो जीएसटी सबमिट करने के बाद का मूल्य है ना। मैम वस्तु एक्स पर, का, हाँ, एक्स का 10%, ठीक है, बराबर क्या लिखा है, मैम एक्स गुणा 10/100। गुड। फिर क्या करें, मैम 0 से 0 कर दिया। ठीक है, क्या बचा, मैम एक्स गुणा, हाँ, एक्स गुणा 1/10 बराबर x/10, ठीक है। फिर अब देखो, ये तो आ गया वस्तु का मूल्य हमने मान लिया, और जीएसटी कितना लगा रहे हैं, x/10। तो जीएसटी लगने के बाद मूल्य कितना आ जाएगा, x प्लस जितना हमने जीएसटी, जितना वस्तु पे जीएसटी लगा है, ठीक है। यानी कि जीएसटी लगने के बाद वस्तु का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस जीएसटी कितना लगा है, x/10। चलो नीतू बताइए अब क्या करें इसमें, बताइए। मैम 10 को एक्स से जोड़ देंगे। देखो हर में क्या है, गुड, ठीक है, हर में 10 है, यानी कि यहाँ भी हमें 10 बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, 10 से गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करेंगे, ठीक है। 10 गुणा x/1 गुणा, सॉरी 10 गुणा 1, 10 गुणा 1 प्लस, प्लस में ये ऐसे रहने दो, बराबर क्या हो जाएगा, 10 और ये हो जाएगा 10x प्लस x/10 बराबर कर दो इसका, 10 ऐसे रहने दो, 10x प्लस बराबर कुल कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ के x/10। 10 ये है और 1 ये है, 10 और 1 11x, ठीक है, बट्टे 10, ठीक है। अब क्या दिया है, जीएसटी लगने के बाद वस्तु का मूल्य, इसका मूल्य कितना दिया है, 3300, ठीक है। यानी कि जो ये वाला मूल्य है बराबर किसके हो जाएगा, 3300 के, यानी कि 11x बट्टे
10 बराबर किसका दिया है 3300। ठीक है, अब इसको x यही रहने दो बराबर 3300 गुणा जो भिन्न है 11/10, इसको बराबर के उधर जाके उल्टा कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा 10/11, 11 से कैंसिल कर दो, 11 33, 2 0 यानी कि 300 बार कट गया। अब क्या क्या बचा, x बराबर नीचे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, चलो इधर लिख लेते हैं। क्या क्या बचा हमारे पास, x बराबर 300 गुणा 10, x बराबर 300 गुणा 10 यानी कि 3000, यानी कि उस वस्तु का मूल्य पहले कितना था 3000 रुपये था, जीएसटी लगने के बाद 10% जीएसटी लगने के बाद कितना हो गया 3300 रुपये। ठीक है, इतना समझ में आया, दोनों का हो गया। यस मैम। चलो ओके, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल साइंस करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट तनुजा। गुड नाइट नीतू।